बाली अपने पुत्र के रूप में राम जी का सहयोग किया। बाली के पुत्र क्या थे? अंगद थे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। श्री दुर्वासा आश्रम में आए हुए हैं, शिव पंचायत मंदिर में विराजे हैं और अपने श्री गुरु महाराज से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमने लोगों के द्वारा और स्वयं की भ्रांतियां हैं कि मैंने सुना कि जिन की देवताओं ने अपने अपने अंश से वानराद योनियों में पुत्रों को उत्पन्न किया। मैं गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि प्रमुख वानर किस किस देव के पुत्र थे। और हमने सुना है बहुत से चैनलों के माध्यम से और ऐसे सुना भी है कि कुछ आचार्य कहते हैं, शंकर जी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने अंश से कोई पुत्र नहीं उत्पन्न किया जिससे राम जी की सहायता हो सके, क्योंकि रावण कहते हैं कि रावण शंकर जी का भक्त था। और ये भी प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी तो वायु के पुत्र थे। हनुमान जी तो वायु के पुत्र थे। दिव्यांशु जी हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक कब किस महीने में हुआ, किस तिथि को संपन्न हुआ। तो गुरुजी आप कृपा करके हमारी इन भ्रांतियों को और इन प्रश्नों को आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। बहुत ही ये उत्कृष्ट और ज्ञानप्रद प्रश्न है कि ये प्रायः सभी जो राम प्रेमी हैं, राम जी के अनुरागी हैं, रामायण के अनुरागी हैं, उनके अंदर प्रश्न होता है कि ये जो, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु ने निर्णय ले लिया कि हम अपना पिता महाराज दशरथ जी को बनाएंगे और हमारी माँ कौशल्या जी होंगी, जब निश्चित हो गया तो उस समय मैं एक बात ये भी बताया दे रहा हूँ कि बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं राम जी विष्णु का अवतार है ही नहीं। अब बताओ, विष्णु का अवतार राम जी नहीं है तो राम जी के उपासक वैष्णव कैसे हैं? कहते हम वैष्णव भी नहीं हैं। जब राम जी विष्णु के अवतार नहीं हैं तो राम जी विष्णु शब्द से बनता है वैष्णव। तो बात ऐसे तो प्रश्न करने वाले जो भ्रांतियाँ पैदा करते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हम कुछ नया कहना चाहते हैं। नया की बात में धर्मशास्त्र को ही खंडित कर देते हैं। भगवान प्रकट हुए तो बताते हैं 4 भुजाओं से युक्त हुए, चाहे कृष्णावतार में भगवान विष्णु रूप में अवतरित हुए, और इस प्रकार से मानस में भी बताया गया भगवान। तो इस प्रकार से मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने उस जो महाराज दशरथ जी की यज्ञ में देवता लोग पधारे थे, उन देवताओं से कहा भाई सब लोग अपने अपने अंश से पुत्र उत्पन्न करो और वो जो राम जी की सहायता करें। रावण के वध में सबका सहयोग होना चाहिए। इसलिए तो देवताओं ने क्या किया, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वानरियों में देवताओं ने अपने अपने अंश से पुत्र को उत्पन्न किया। अब ये भी प्रश्न होता है वानरियों में क्यों उत्पन्न किया, और भी योनियों में उत्पन्न किया, लेकिन अधिकतर वानरियों में, क्योंकि नंदी जी ने जो है रावण को शाप दिया था कि तस्मान मद रूप संयुक्ता मद वीर्य समतेजसा उत्पश्यन्ति पदार्थंतु कुलस्य तो वानरा। उन्हें कहा था कि ये वानर रूप में और हमारे समान तेज बलशाली तुम्हारे जो है कुल का नाश करने के लिए वानर उत्पन्न होंगे और वानर तुम्हारा संहार करेंगे। इसलिए जो है सभी ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं ने इसमें लिखा है कि कुछ देवताओं ने अप्सराओं से उत्पन्न किया, जैसे हनुमान जी तो अप्सरा से उत्पन्न हुए, तो कुछ जो है गंधर्वियों से उत्पन्न हुए, यक्ष पन्नक कन्याओं से, ऋक्ष कन्याओं से, विद्याधरी कन्याओं से, किन्नरियों की कन्याओं से, अनेक जो है योनियों में ये देवताओं ने अपने अपने अंश से पुत्रों को उत्पन्न किया। लेकिन वानरियों में विशेष, वानरों की संख्या जब वानरियों में अधिक से अधिक देवताओं ने पुत्र उत्पन्न किया, ये हिसाब के नाते इस प्रकार से
तो ब्रह्मा जी ने स्वतः सब देवताओं से ये कहा कि पूर्व में मया शिष्टो जाम्बवान निक्षपुंगवः जिम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्राद जायत। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखो मैं पहले ही अपना पुत्र उत्पन्न कर चुका हूँ, क्योंकि जब मैं जमुहाई ले रहा था उसी समय हमारे मुख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इसका नाम जाम्बवान है। जाम्बवान जो ब्रह्मा जी की जमुहाई लिए तो मुख से उत्पन्न हुए थे, तो हमारे अंश से हमारा पुत्र तो उत्पन्न हो चुका है, अब अपना अपना कार्य कीजिए, आप लोग सब उत्पन्न करो। तो कहते हैं जो बानरेंदम महेंद्राभो मिंद्रो बालिनिमात्मजम, और कहा गया है कि इंद्र के जो पुत्र हुए बाली हुए। इसमें भी लोग चर्चा करते हैं, जब इंद्र के पुत्र बाली थे तो बाली को देवताओं का सहयोग करना चाहिए, तो बाली तो इस प्रकार से भगवान को बाली का वध करना पड़ा। तो कहा जाता है कि बाली ने भी अपना काम कर दिया। काम यह कर दिया कि बड़े बड़े राक्षसों का बाली ने भी संहार किया जो भगवान के में सहयोगी थे। ऐसे ऐसे बाली ने वध किया है। और दूसरा रूप था बाली अपने पुत्र के रूप में राम जी का सहयोग किया। बाली के पुत्र क्या थे? अंगद थे, तो अंगद ने राम जी का सहयोग किया। इसलिए इंद्र ने भी जो है सहयोग किया पूर्ण रूप से राम जी का। बाली ने भी सहयोग किया, बाली अपने पुत्र के माध्यम से, सीधे सहयोग बाली ने नहीं किया, लेकिन अपने पुत्र के माध्यम से बाली ने राम का सहयोग किया। और दूसरे दुंदुभी आदि राक्षसों का वध करके एक प्रकार राम जी का सहयोग किया। और इस प्रकार से सुग्रीव जो है, सुग्रीव भगवान सूर्य के पुत्र हुए। सूर्य ने भगवान सूर्य ने सुग्रीव को उत्पन्न किया। और इस प्रकार से क्योंकि और जो हनुमान जी सुग्रीव के जो मंत्री बने इसलिए बने क्योंकि हनुमान जी ने जो विद्या अध्ययन प्राप्त किया वो विद्या अध्ययन जो है सूर्य भगवान से प्राप्त किया। तो शिष्य हो गए, भगवान सूर्य ने कहा जाओ सुग्रीव को सहयोग करो जा करके। तो इस प्रकार हनुमान जी यहाँ चले आए और सुग्रीव के मंत्री बन गए। भाई गुरु की बात कौन टाल सकता है? और सूर्य भगवान गुरु थे हनुमान जी के, तो सूर्य के कथनानुसार हनुमान जी आए और सुग्रीव के मंत्री बन गए। इस प्रकार से और बताया गया है जो बृहस्पति थे, भाई देवताओं गुरु थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग देवताओं के साथ था। उन्होंने तार नाम के बानर को उत्पन्न किया जो बहुत ही बुद्धिमान थे। तार बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान पर। और जो है कुबेर ने गंधमादन जो बानर को उत्पन्न किया, कुबेर के अपने पुत्रों में उत्पन्न किया गंधमादन को। विश्वकर्मा ने नल को उत्पन्न किया, जो इन्होंने नल सेतु बनाया। नल सेतु नाम वाल्मीकि में नल सेतु कहा गया कि जब समुद्र उत्पन्न हुआ था, समुद्र ने कहा देखो, राम जी से कहा कि ये हमारी मर्यादा हमारी है, हम सूख नहीं सकते हैं, इसलिए आप ऐसा कार्य न करें। ये जो विश्वकर्मा के पुत्र जो ये नल हैं, तो जितनी क्षमता विश्वकर्मा में है उतनी क्षमता नल में है, इसलिए नल को लगा दो, इनका हम सब स्वीकार कर लेंगे, ये अपना पुल बना दें, सब लोग सहयोग कर दें, तो मर्यादा भी रह जाएगी, हमारी भी मर्यादा रह जाएगी और आपकी मर्यादा, सास की मर्यादा रह जाएगी। तो राम जी ने कहा ठीक है, तो नल को लगाया गया। नल ने, क्योंकि विश्वकर्मा ने नल को आशीर्वाद दिया था अपने पुत्र को कि सारे जितना गुण हमारे अंदर सब तुम्हारे अंदर, हमारी सदस्य तुम हो जाओ। इसलिए उन्होंने, उनके अंदर क्षमता थी विश्वकर्मा के अंदर, समुद्र के अंदर वो भवन निर्माण कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे। उनके पुत्र नल थे, इसलिए नल ने सेतु बनाया। विश्वकर्मा का इतना बड़ा सहयोग रहा। और अग्नि के पुत्र हुए नील, जो अग्नि के समान थे, प्रभावशाली। इसलिए ये जो है जब श्री राम रावण युद्ध हुआ तो इधर के सेनापति नील थे, नील ही सेनापति इधर के थे, राम सेना के, श्री राम सेना। इसलिए नील बहुत बड़े अग्नि के समान तेजस्वी थे। लिखा है तेज पावक से सुता श्रीमान नीलो अग्नि सदिश प्रभा तेजसा यशा वीर्यादत्तिरिच्यत वीर्यवान। जो तेज में, यश में, वीर में अपने पिता को फेल कर रहे थे, वो पिता से आगे निकल गए थे नील। क्योंकि ऐसे भी जो है कारण से कार्य बलवान हो जाता है। लोग कहते हैं भगवान विष्णु जो है हार गए थे राक्षसों से, या रावण को नहीं मार पाए, राम जी ने मार दिया।
तो राम जी कार्य हैं, तो कारण से कार्य बड़ा होता है, मजबूत होता है। रुई कारण है और रुई से मोटी रस्सी बन गई, कौन तोड़ पाए? रुई तो निकाल के फेंक देंगे आप, लेकिन आप रुई से बनी हुई मोटी रस्सी कौन तोड़ पाएगा? तो ये ध्यान भी देना चाहिए, कारण से कार्य बली होता है। इसलिए ये सब उन देवताओं से बलि निकले, नील अग्नि से बलि निकले, ये सब देवता अपने अपने उससे बलि निकले, क्योंकि वो कारण थे देवता, ये कार्य थे। इस प्रकार से बताया गया कि अश्विनी कुमारों ने राम जी का सहयोग किया। कैसे? जैसे अश्विनी कुमार बड़े रूप संपन्न थे, उसी प्रकार से उन्होंने महेंद्र और द्विविद को उत्पन्न किया। दोनों अश्विनी कुमारों ने अपने तेज से महेंद्र द्विविद को उत्पन्न किया। वरुण ने सुषेण जी को पैदा किया। सुषेण जी वरुण के पुत्र हुए, जो यहाँ सारा वैद्य, ये वैद्य थे। राम जी, सुग्रीव जी अपने साथ वैद्य ले गए थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शत्रु के वैद्य को नहीं मंगाया गया, यानी कहीं चर्चा नहीं। ये अपने वैद्य भाई, सुग्रीव जी इतने बड़े राजा थे और राम जी इतने बड़े बुद्धिमान राजा, वो शत्रु भरोसे जाएंगे वहाँ पर? वो अपनी सारी व्यवस्था लेकर गए थे, सारे वैद्य, सारे सब इंजीनियर, हर विषय के जानकार, वो सब लेकर राम जी सुधा गए थे। तो ये यही वैद्य थे सुषेण वैद्य, जो राम जी के साथ गए थे। और ये सुषेण वैद्य जो थे वरुण के पुत्र थे। ये सारी व्यवस्था हरदम, रोज़ न जाने कितना लोग घायल होते थे। अब ये तो रोज़ कौन दवाई करता, ये रोज़ व्यवस्था करते थे। सुषेण जो थे ये बहुत बड़े जानकार थे। इस प्रकार वाल्मीकि में कहीं कोई चर्चा नहीं कि वहाँ लंका से मंगाया गया सुषेण वैद्य को। भाई सुग्रीव जैसा बुद्धिमान राजा, सूर्य का पुत्र, और इतने बड़े, और ये जो राम जैसा राजा जो युद्ध करने जा रहा है इतनी बड़ी सेना में, वो शत्रु भरोसे जाएगा? वैसे आप सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से, लेकिन कलप भेद चरित सुहाई चौपाई है इसके द्वारा। हाँ, आगे मैं वही बताना चाहता हूँ, जो पर्जन्य देवता हैं उन्होंने सरभ को उत्पन्न किया, जो भी बहुत बलवान थे। अब यहाँ पर जो ये भी बताया गया है कि और देवताओं ने अनेक प्रकार के बड़े बड़े ऋक्ष, बानर, गोपुक्ष, ये सब को उत्पन्न किया। बड़े बड़े पर्वत के समान, बहुत विशालकाय, बड़े रूप वाले सब देवताओं ने अलग अलग, उसकी चर्चा विशद हो जाएगी। तो इस प्रकार से देवताओं ने उत्पन्न किया। यहाँ ये समझना चाहिए कि कहा गया है कि यस्य देवस्य यद रूपम वेशो यस्य पराक्रमः अजायत समम तेन तस्य तस्य पृथक पृथक। जिस देवता का जैसा रूप था, कोई गौर वर्ण का था, कोई स्वर्ण वर्ण का था, कोई रजत वर्ण का था, जैसे देवता हैं उसी प्रकार से बानर अपने पुत्रों को उत्पन्न किया, उसी वर्ण के उत्पन्न किए। और वैसा ही भेष, वैसा ही पराक्रम, इस प्रकार से ये देवताओं ने उत्पन्न किया। जो गोलांगुल थे, ज़्यादा बलशाली थे। ऐसे ऐसे बहुत प्रकार के। अब ये जो मैं मुख्य बानरों की चर्चा कर रहा था, दूसरा प्रश्न जो है कि यहाँ जो वाल्मीकि में भी बताया गया है कि मारुतस्य उर्षा श्रीमान हनुमान नाम बान रहा, कि वायु देवता के औरस पुत्र हैं हनुमान जी। इसी विषय पर जो है ये जो भ्रम पैदा हुआ, इसी विषय पर पैदा हुआ कि जो शंकर जी के विरोधी, भाई जो कुछ थे, कुछ विरोधी होते हैं, तो शंकर जी के विरोधियों ने ये कहा कि भाई ये तो मरुत के पुत्र हनुमान जी हैं। तो शंकर जी ने कोई सहयोग नहीं किया। तो शंकर जी कोई सहयोग नहीं किया क्योंकि रावण शंकर जी का भक्त था। ऐसी बात ये कहना सर्वथा गलत है, क्योंकि सभी अन्य ग्रंथों में, पुराणों में चर्चा की गई है। यहाँ तक वेद में चर्चा की गई। वेद में भी कहा गया है कि रुद्रस्य वही सूनवा जो है वो मरुत जो है वो शंकर जी के पुत्र हैं। आत्मा वही जाते पुत्र, शंकर जी की आत्मा वायु रूप में है। एक तो ये बात है। और मैं पुराणों की चर्चा करता हूँ, क्योंकि जो बताया गया है कि इसे सतरुद्र संहिता, शिव पुराण में सतरुद्र संहिता में 20वें अध्याय में बताया गया है कि चक्रे स्वम क्षुभितम शंभु काम बाणहतो यथा स्वम वीर्यम पातयामास राम कार्यार्थमीश्वरः। तो शंकर जी का जो है वो शंकर जी का वीर कैसे सलित हो सकता था, लेकिन नहीं, उनकी दृष्टि में चाहोगे इसी बहाने से जैसे मानो काम हत हो गया, ऐसा आचरण किया। लिखा है काम बाण हतो यथा, जैसे कोई व्यक्ति काम बाण हत हो जाए वैसे दिखावटी शंकर जी ने आचरण किया।
कि हम कहाँ, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस समय की बात है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया उस समय शंकर जी ऐसा आचरण किए जैसे मानो काम के अधीन हो गए हो। लिखा हुआ है काम बाण हतो यथा, यथा मतलब जैसे मतलब हो ही नहीं हो वैसा आचरण करने लगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई दूसरा था। और फिर उन्होंने क्या किया, स्वम वीरम पातयामास, अपने वीर अपने तेज को उन्हें गिरा दिया, वीर को गिरा दिया। किस लिए गिराया, राम कार्यार्थ में ईश्वरा, राम कार्य के लिए। साफ साफ लिखा हुआ, ये व्यास जी का लिखा हुआ, कोई हम नहीं लिखे इसको। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का लिखा हुआ क्या है कि राम कार्यार्थ में ईश्वरम, राम जी के कार्य के लिए उन्होंने अपना वीर अपना तेज गिरा दिया। तद वीर्यम स्थापयामासु पत्रे सप्तरथयश्चते प्रेरिता मनसा तेन राम कार्यार्थमादरात्। उस समय सप्तर्षि लोगों ने क्या किया, जा कर के उस वीर को पत्र पर स्थापित कर लिया, शंकर जी के वीर को, क्योंकि शंकर जी की प्रेरणा से। और वो राम कार्यार्थ बड़े आदर से उसको लिया कि राम का कार्य से होगा आगे। और तैर उन ऋषियों द्वारा क्या हुआ, तैर गौतम सुतायाम तद वीर्यम शंभोर महर्षि भी कर्णद्वारांजन्याम राम कार्यार्थमाहितम। कि वो ऋषि लोग सप्तर्षि लोग गए उस शंभु जी के शंकर जी के वीर को उन महर्षियों द्वारा अंजना के कर्ण के द्वारा प्रवेश करा दिया गया, कान के द्वारा। किस लिए, राम कार्यार्थ ईश्वरम, राम कार्य के लिए। और यहाँ भी जो अभी बता चुके हैं कि सूर्य की आज्ञा से सूर्य जो है तो इस प्रकार से ये तदंश माने गए, ये शंकर जी के अंश हो गए। स्पष्ट लिखा है, व्यास जी का वाक्य है। तो शंकर जी के अंश हुए कौन, ये हनुमान जी हो गए। और ये सूर्य की आज्ञा से ये सुग्रीव के पास चले गए। तो अपनी माता की भी आज्ञा मिली और पिता की आज्ञा मिली, सबकी आज्ञा लेकर सुग्रीव के पास आगे। लिखा है मातुराज्ञा मनुप्राप्य रुद्रांशः कपिसत्तमा, ये हनुमान जी रुद्रांश हैं। रुद्रांशः कपिसत्तमः उत्प्लुत्योप्लुत्य चा तदा महादेवांश जा कपि। ये जो है महादेव के अंश से कपि जो है ददाह लंकाम निखिलाम कृत्वा व्याजंत में भी, उन्होंने ही पूरी लंका को जला दिया। संहार देवता रुद्र हैं, रुद्र के अंश होने नाते हनुमान जी पूरी लंका को पूरा 1/4 सेना समाप्त कर दी, लंका पूरी जला कर राख कर दी। ये शंकर जी की महिमा थी, संहारक शंकर जी हैं, स्वतः गए उसका जो संहार किया। और लोग कहते हैं शंकर जी जो है राम जी के विरोधी थे, शंकर रावण के प्रेमी थे, नहीं सहायता नहीं की गत इस प्रकार से। और आगे अगर राम जी को लगता शंकर जी हमारे विरोधी हैं तो क्या करते, क्योंकि उन्होंने आगे भी गत्वा तत् ततो रामस्तर्तु कामो यथा तथा, आगे फिर समस्या आ गई समुद्र की कैसे पार हों। तो शिवलिंगम समानर्च प्रतिष्ठाप्य जयपसया, जय की इच्छा से उन्होंने पुनः शिवलिंग की स्थापना करके श्री रामेश्वर नाम से जाना जाता है, अर्चन पूजन किया, उनकी कृपा से उन्होंने समुद्र पार किया। इसलिए शंकर जी ने सबसे बड़ा सहयोग राम जी का किया है, क्योंकि कहा गया है लक्ष्मण प्राणदाता च सर्वदेव मदापहा रुद्रावतारो भगवान भक्तोद्धार करा सवई। लक्ष्मण को प्राण देने वाले शंकर जी ने रुद्र जो हनुमान जी के रूप में आए, और सर्वदेव मदापहा रुद्रावतारो भगवान, अपने सारे भक्तों का उद्धार करने वाले हुए। इसलिए ये बात जो कहते हैं कि उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया तो ये सर्वथा जो गलत है। और सबसे अधिक सहयोग कोई राम जी का किया है तो शंकर जी ने किया है, क्योंकि राम जी शंकर जी को अपना इष्ट मानते थे। कहा गया रामस्य ईश्वरा रामेश्वरा, राम के ईश्वर थे वो, इसे लिंग था विधिवत कर पूजा। तो इस प्रकार से अब जो ये तीसरा प्रश्न है जो कि ये विद्यांशु ने प्रश्न किया है, उन्होंने पहले प्रश्न किया था लेकिन समय नहीं मिला, उसका उत्तर अब ये दिया जा रहा है कि इस पर बहुत सारा भ्रम है कि राम जी का राज्याभिषेक कब हुआ। अभी हमने भी एक वीडियो और मैं डाला है कि ये जो दीपावली पर, तो हमने जिस ग्रंथों में देखा वहाँ यही मिला कि दीपावली को लक्ष्मी जी का आगमन होता है,
तो लक्ष्मी जी के आगमन के लिए दीपक जलाए जाते हैं और घर की स्वच्छता सफाई, घर को अलंकृत किया जाता है कि लक्ष्मी जी का आगमन हमारे यहाँ हो। ऐसा हम निर्णय सिंधु में देखे और कुछ ग्रंथों में देखे जहाँ यही सब चर्चाएँ आ रही। इसमें गणेश जी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, कुबेर जी का पूजन, ये सब बातें बताई गई हैं। तो इस पर जो है ये प्रश्न बहुत अच्छा उन्होंने पूछा कि भाई राम जी का ये जो अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक, तो यहाँ पर एक वाल्मीकि रामायण की टीका है जिस नागेश भट्ट जी, जो बहुत बड़े वैयाकरण हुए, बहुत बड़े महान विद्वान थे नागेश भट्ट जी, इनकी महिमा गाई जाती है। तो और उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है श्री नागेश भट्ट जी ने। उनकी तिलक टीका है, वो तिलक टीका उन्होंने लिखा, उन्होंने दिया है अग्निवेश रामायण का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि में ऐसा स्पष्ट किया नहीं गया सीधे श्लोकों में कब राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने इसको अग्निवेश रामायण का उदाहरण दिया है। उन्होंने ये अपनी टीका में लिखा कि जो है कब क्या हुआ, तो उन्होंने लिखा है कि मैं थोड़ी बात बता रहा हूँ कि वैशाखादि तिथौ राम सुबेलम पुनरागत, रावण पर विजय प्राप्त करके वैशाख की मतलब प्रतिपदा तिथि, तिथौ रामा सुबेलम, सुबेल पर्वत पुनः वापस आ गए। और अभिषिक्तो द्वितीयायाम लंका राज्य विभीषणा, और द्वितीया वैशाख की द्वितीया तिथि में जो है ये अभिषेक हुआ विभीषण का लंका पर द्वितीया को। और सीता शुद्धि तृतीयायाम, वैशाख तृतीया में जो है सीता जी की शुद्धि हुई और फिर देवताओं से वर प्राप्त किया। और वैशाख चतुर्थ्याम तो राम पुष्पक मास था, वैशाख की शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथि में जो है शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथि में राम जी पुष्पक बैठ करके आते हैं, राम पुष्पक मास था। पुणे चतुर्दशे वर्षे, जब 14 वर्ष पूर्व हो गया, पंचम्याम माधवस्तु, मैंने भादों की जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम जी जो है ये पंचम्याम भरद्वाजाश्रमम राम जी भरद्वाज आश्रम में आए, सीता सहित वहाँ पर भरद्वाज आश्रम में आए। इस प्रकार से कहा गया है कि नंदीग्रामे षष्ठ्याम हुई भरतेन समागता, और नंदीग्राम में वो षष्ठी को आए, षष्ठी में नंदीग्राम में उनका। फिर आगे कहते हैं कि सप्तम्याम अभिषिक्तो सा अयोध्यायाम रघुत्तमा, इस प्रकार से कहते हैं कि वैशाख शुक्ल सप्तमी को राम जी का अयोध्या में अभिषेक हुआ। इस प्रकार से ये जो है अग्निवेश रामायण में ऐसा बताया गया। तो उस समय जब आए तो ये जो है राम जी का अभिषेक का जो अग्निवेश रामायण के अनुसार पूरा है बताया गया है। और ये इतने बड़े विद्वान नागेश भट्ट ने ये बात कही है। तो जो उन्होंने प्रश्न दिया था उसका मैं समाधान कर रहा हूँ कि ये जो है वैशाख शुक्ल, माधव माने वैशाख शुक्ल सप्तमी को राम जी का राज्याभिषेक